राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। मेरे साथ पटना से जुड़ रहे हैं भाई अभिषेक तिवारी जी। और अभिषेक तिवारी जी अभी अभी जस्ट 2 मिनट पहले ही आज जो बिहार बंद बुलाया था बिहार भाजपा ने, मोदी जी के खिलाफ जो उनको माँ बहन की गाली दी गई है माँ की, उसके खिलाफ आज पूरा बिहार उद्वेलित है और बिहार बंद है। उसकी रिपोर्टिंग करके लौटे। मैं अभिषेक भाई भी आपका ही मैं रिपोर्ट देख रहा था यूट्यूब पे। क्या जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए, क्या है ग्राउंड रिपोर्ट, क्या है, क्या चल रहा है इस वक्त बिहार की सड़कों पे? दद्दा, सबसे पहले तो आपको प्रणाम, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। आप तो इतने दिनों से राजनीति देख रहे हैं। ये गुजरात चुनाव जैसा मणिशंकर अय्यर मोमेंट है। अगर मैं इसको कहूं तो ये कतई गलत नहीं होगा। मणिशंकर अय्यर गुजरात 2017 का चुनाव ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कांग्रेस पुल्ड ऑफ अलोन। बहुत बढ़िया समीकरण बना, पटेल आंदोलन हुआ, सब कुछ हुआ, बहुत बढ़िया। आखिरी चुनाव से 10 दिन पहले मणिशंकर अय्यर आया और कहा बड़ा नीच किस्म का आदमी है। और उस बयान ने ऐसा कुछ बदल दिया पूरे गुजरात के ग्राउंड में कि एकदम हारी हुई बाजी। क्योंकि मैं था उस वक्त गुजरात में और मुझे लग रहा था बीजेपी 60 सीट क्रॉस नहीं करेगी, लेकिन बीजेपी 97 पहुंच गई और 85 के आसपास कांग्रेस रह गई। कांग्रेस पिछले 14-15 सालों में जो अपना सर्वश्रेष्ठ चुनाव लड़ी है ना बाबा जी, मैं मानता हूं, मेरा व्यक्तिगत रूप से आकलन है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरा मानना है कि कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ सबसे अच्छा चुनाव आज तक जो लड़ा, जीत हार की बात नहीं कर रहा हूं, वो गुजरात चुनाव था जी। उनके गढ़ में जाकर के जिस प्रकार से बीजेपी को 100 के नीचे लेके आई। 2017 वाला 2022 में तो खत्म ही हो गया, फिर 160 पे बीजेपी पहुंची। बिहार चुनाव में भी कांग्रेस कुछ अच्छा कर सकती थी। एक तो मुद्दा गलत पकड़ लिया, वोट चोरी। बिहारी वोटर बहुत समझदार। आपने इस ग्राउंड रिपोर्टिंग में मेरे देखा होगा एक बात कि लोग नेताओं से बात कर रहे थे, मैं रिक्शे पे बैठ करके रिक्शे वाले से बात करने लगा, मूंगफली वाले से बात करने लगा, जो कॉमन लोग है। ध्यान दीजिएगा कि वो मूंगफली बेचने वाला क्या कह रहा है। उसने बोला कि खत्म, मैं तो वोट दे ही नहीं सकता। एक प्रबल तेजस्वी यादव का समर्थक मुझे मिलता है और कहता है कि ना, यह बर्दाश्त नहीं है। बुजुर्ग महिला मिलती हैं जिनका भाजपा से कोई लेना देना नहीं है, कहती है बेटा हमरा के गाली देते ही तो आप बर्दाश्त करते। मुझसे पूछ लेती है कि मैं भी तो मां के समान हूं, मुझे ही गाली मिलेगा तो तुम बर्दाश्त करोगे? बिहार जानकी माता की धरती है, बड़ी सेंटिमेंटल लोग होते हैं बिहार का। आपसे जीवन भर आदर सम्मान से बात करेंगे। आपका तो रिश्ता रहा है, बहुत सारे बिहारी आपके सर्कल में रहे हैं, वो हमेशा आप से ही कह के संबोधित करेंगे, आप कैसे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। ये कांग्रेस का जो कल्चर है, तू तड़ाक का, राहुल गांधी बोल गए और मतलब राहुल गांधी तू तड़ाक कर गए, उसके भाव में आकर के जो कांग्रेस कार्यकर्ता बह गए बिहार के अंदर की हम राजद से भी आगे लफंगों की पार्टी बनेंगी, इस तरह का लेबल राजद पे लगता है। चिराग पासवान की माताजी को गाली दिया गया था जिस मंच पर तेजस्वी यादव स्वयं थे 2024 के ही लोकसभा चुनाव में। ये बैकफायर कर रहा है। चाहे कितना भी कह ले राजद के प्रवक्ता ऐसे बोले हैं, सोनिया जी को ये बोला गया है, वो चल ही नहीं रहा है। अच्छा तो ये होता है कि दूसरे तीसरे दिन ये चुपचाप माफी मांग लेते, बात खत्म हो जाती। लेकिन इनको लगा कि बढ़ाया जाए, हम कम थोड़े, ऐसे कैसे माफी। भाई, ये आखिर थेथराई जो ये कर रही है पूरी आरजेडी भी और कांग्रेस भी, ये भाई ये बात तो सच है कि न राहुल जी वहां थे न तेजस्वी वहां थे, कार्यक्रम खत्म हो गया था। हमारे मंच पे चढ़ के अगर कोई गाली दे दे, इसमें सॉरी बोल देने में और निंदा कर देने में पार्टी का, आखिर पार्टी के ऐसे कौन से स्ट्रेटेजिस्ट हैं जो उस एक अदना से अनजान, पता नहीं कार्यकर्ता था भी कि नहीं था, उसकी बात को डिफेंड करने में लगे हैं?
नहीं, कार्यकर्ता तो था, कांग्रेस युवा मोर्चा का कार्यकर्ता था। जो भी था सॉरी बोल देते कि नहीं भाई मोदी जी की माता जी को बिल्कुल, इतना ही तो बोलना था। अब जानते हैं दिक्कत क्या है, कांग्रेस इतना कुछ बोल चुकी है मोदी जी को। आपको याद होगा प्रियंका वाड्रा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रही है कि दिन भर अपने लिए रोते रहते हैं कि मुझे ये गाली दे दी, मुझे वो गाली दे दी, कैसा प्रधानमंत्री मिला है। जिस हंसते हुए, देखिए इंपॉर्टेंट ये नहीं कि उसने, प्रियंका वाड्रा ने वो बात कही है, जिस तरह से हंसते हुए वो टोंट कर रही है ना, बिहारी इसको बहुत खूबी समझता है गुरुजी, बहुत। इसकी मार जो है ना बहुत खतरनाक होती है। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने गलती कर दी और कांग्रेस के रणनीतिकार लोगों को यह लग रहा है, वो दरअसल इतना ना वीर सावरकर को बोल चुके हैं ना कि अब वो पुशबैक हो नहीं रहा है। उन्हें लग रहा है कि कैसे राहुल गांधी माफी मांग ले पब्लिकली। इतना माचो मैन का इमेज बनाया है, टी शर्ट पहना के घुमाया है, तू तड़ाक कराया है, यंग एंग्री मैन अमिताभ बच्चन टाइप का है। अरे भाई साहब, 90 के दशक में तो यंग एंग्री मैन अमिताभ बच्चन जी की भी इमेज शैडो हो गई थी। लेटर ऑन राजनीति और फिल्म दोनों बदला। तो अभिषेक भाई मुझे कुछ और लगता है जी, आपको अगर तंदूर पे कुछ सेकना हो ना, तंदूर पे, तो उससे पहले 4 घंटा पहले तंदूर को धधकाया जाता है, गर्म किया जाता है, उसमें एक मन लकड़ी लगती है। हाँ हाँ, तब जाके आप वो रोटी सेक पाते हैं। सर, इस तंदूर को धधकाने का काम राहुल गांधी कर रहे थे जब वो तू तड़ाक मोदी के लिए कर रहे थे ना, जबकि ट्रंप ने बोला ये जो तू कर रहा है ना, सर वो जो तू तड़ाक की भाषा थी ना, राहुल जी उस तंदूर को गर्म कर रहे थे। ये उसकी परिणति हुई है मंच से मां बहन गाली देना। नहीं, वो तो मैंने शो के शुरुआत में ये बात बोल ही दिया ना कि राहुल गांधी जिस प्रकार से बर्ताव कर रहे थे, कार्यकर्ता भावना में आगे चले गए, वो तो मैंने बोला ही। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए राहुल गांधी ना समझ हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी, देखिए कांग्रेस का जो सबसे खतरनाक चीज है ना कि राहुल गांधी की चाटुकारिता करनी है। कोई ये नहीं बता रहा है कि राहुल गांधी जी ये मिसफायर होगा, ये बैकफायर करेगा और आपको समस्या होगी इससे। कोई ये बताने के बजाय, नहीं नहीं राहुल गांधी जी आज आपने जो मोदी के साथ बोला ना तू करके, ये तो गजब हो गया, इसका रिस्पॉन्स बड़ा बढ़िया है। राहुल गांधी एक तो हर झूठ को इतना सीरियसली लेता है कि जैसे मानते हैं कि वो कैरेक्टर जीता है। इस वक्त जो राहुल गांधी के साथ समस्या है, वो कैरेक्टर जो जी रहा है वोट चोरी, उसे विश्वास दिया है कि आप महामानव से कम नहीं है राहुल बाबा, आप चुनाव हार नहीं रहे हैं, ये मोदी वोट चोरी कर रहा। वो जो कॉन्फिडेंस है, वो झूठ का कॉन्फिडेंस नहीं है, उसे लग रहा है सच में है। और ये सब कांग्रेस के वो कार्यकर्ता कर रहे हैं जो आजीवन, आई एम सॉरी मैं बोल रहा हूं लेकिन ये सत्य है, कांग्रेस के ये वो लोग कर रहे हैं जो चाहते हैं आजीवन ऐसे ही राहुल गांधी हारता रहे और हम उनके लिए कैंपेन डिजाइन करते रहे और पैसा छापते रहे। वो कभी चाहते ही नहीं कि राहुल गांधी जीते। मैं मान ही नहीं सकता कि उनमें से एक भी आदमी राहुल गांधी का वेल विशर है। खेलिया है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जो राहुल के इस गाली गलौज को तेजस्वी ने ओ कर लिया, स्वीकार कर लिया, हाँ जी हुजूर फरमाते, तो राहुल जी कर रहे हैं एकदम सही है, और उसी लाइन को लालू जी और तेजस्वी और पूरी पार्टी टो कर रही है, वही उसी सेम रास्ते पे अखिलेश जी चलते हुए दिखाई देने लग गए। आप पिछले 4 दिन का अखिलेश यादव का पूरा बयानबाजी और उनकी पार्टी का यूपी में बैठ के वो लोग जो कर रहे हैं, अखिलेश जी कहते हैं पहले अवध जीता अब मगध जीतेंगे, ठीक बात। और ये इसके पीछे आप कोई डिजाइन देख रहे हैं? सिर्फ तेजस्वी नहीं, अखिलेश भी हैं उसी ग्रुप में। नहीं, दरअसल इन ग्रुप के कॉमन सलाहकार एक ही है, जो अपने आप को दूसरों को गोदी मीडिया कहते थे ना, वो इनकी गोदी में जाके बैठे हैं और रहते नोएडा में हैं। उनको लगता है कि वो आजमगढ़ की राजनीति को खूब समझते हैं, गाजीपुर की राजनीति को खूब समझते हैं, बलिया की राजनीति को नोएडा बैठे बैठे समझते हैं। लेकिन बलिया का तो नाम बागी बलिया यूं ही थोड़ी ना है,
उसी प्रकार से सिर्फ पुल पार करते हैं बलिया से तो आता है बक्सर जिला। बक्सर जिला का आपको यादव सपोर्ट करते मिलेगा? आपका खुद का एक वीडियो मैंने देखा और मुझे लगा कि वो बक्सर के उस चौराहे का ही है जहां पे सबसे अधिक बागी यादव रहते हैं तेजस्वी के, जिसमें आपको एक मिला भी था लड़का। वो कह रहा है मैं हिंदू हूं। राजनीति में हर 10-20 सालों में कुछ एक पॉलिटिकल डायनेमिक्स बदलता है। नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति है जिनके साथ बहुत नीचे का तबका जुड़ा हुआ है। ये लोग सोचते हैं ना कि मिडिल क्लास, आज भी कुछ लोग सोच रहे हैं अरे भाजपा सवर्णों की पार्टी है ना। भाजपा तो सवर्णों की पार्टी रही ही नहीं, यही तो मिथ है। और इसी मिथ को कांग्रेस समझ नहीं पा रही है। असल में भाजपा दलितों की, पिछड़ों की सबसे स्ट्रांग पार्टी है आज के समय देश में, जहां एक जाति का नेता नहीं है, सभी जाति का उस सेगमेंट में नेता है। और उन्होंने माना कि चूंकि सबसे बड़ी पार्टी में है, तो आप देखिए यूपी में देखिए केशव प्रसाद मौर्य है, अध्यक्ष बने थे जब, तूफानी जीत थी। उसी प्रकार से आप देख लीजिए बिहार में कौन नहीं है, कुशवाहा यहां पर है, मांझी यहां पर है, पासवान यहां पर है, कुर्मी यहां पे है, और यादव के बड़े चेहरे नित्यानंद राय यहां पर, रामकृपाल यादव यहां पर, नंद किशोर यादव यहां पर। कहां है? अकेले तेजस्वी कितना मुकाबला करेंगे? और उन्हें समझ में है, तो जब आदमी पैनिक मोड में होता है ना, तो उसे लगता है ये भी आजमा लेते हैं, ये वाला ट्रिक भी अपना आजमा लेते हैं, और उसमें वो गलतियां करता है। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए अभिषेक भाई, एक तरफ तेजस्वी है, एक तरफ तेज प्रताप है। सर, तेज प्रताप ने कभी अपनी हिंदू आइडेंटिटी को, कभी अपनी सनातनी आइडेंटिटी के प्रति उसने कभी कोई उसको छुपाने की कोशिश नहीं की, या उसने कभी भी अपने आप को, भाई ठीक है मुसलमानों की राजनीति करनी है, मुसलमानों का वोट लेना है, सब बात सही है, सब लोग राजनीति करते हैं, पर तेजस्वी ने कभी, सॉरी तेज प्रताप ने कभी अपनी हिंदू आइडेंटिटी को पीछे नहीं किया। कभी भी प्राउड हिंदू, इज द प्राउड सनातन। हाँ हाँ, इनफैक्ट आपने वो देवघर वाला भी देखा होगा, कभी नहीं छुपाया उसने। जी जी। और अभी जो एक वायरल हो रहा है उनका रील, जिसमें वो कहते हैं यदा यादा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवते भारत, तो आप देखिए जिस प्रकार के तेजस्वी का प्रोनाउंसिएशन है, तो लोग कह रहे हैं, उसके नीचे कमेंट्स पढ़िए क्या क्या लोग लिख रहे हैं। और आप देखिए फाइनली तेज प्रताप यादव उस परिवार का भी हिस्सा नहीं है। ये लोग नहीं समझ रहे, क्यों? क्योंकि मानिए ना मानिए, जैसे गांधी परिवार में सोनिया गांधी की एंट्री हुई, तेजस्वी परिवार में भी तो रेचल की एंट्री हुई है ना सर। आपने देखा ना ग्राउंड पर सर कि स्टालिन भी आए, चरणजीत सिंह चन्नी हुलेलैया जो करते थे वो भी आए, राहुल गांधी भी थे और तेजस्वी थे। कॉमन लिंक क्या था? लोगों को लगेगा कॉमन लिंक सब सीएम है, नहीं, कॉमन लिंक मिशनरी भी तो है। कोई ये नहीं समझ रहा है, फंडिंग, कोई ये समझ ही नहीं रहा इस बात को। ऐसे थोड़ी भागलपुर के चर्च के फादर ओपनली निकल के इस बार बोले कि नहीं, इस बार हम तो सपोर्ट करेंगे तेजस्वी यादव को, क्योंकि पता है कि तेजस्वी यादव के घर में मोल प्रवेश कर चुका है और तेज प्रताप यादव बाहर है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को पूजते हैं। लेकिन तेज प्रताप यादव के भी सर के ऊपर भगवान श्री कृष्ण का हाथ है। जो छक्का छुड़ाएगा इस बार चुनाव में, आप लोग देखिएगा, महुआ वो आदमी जीतेगा, अकेले जीतेगा। और जिस प्रकार के लोगों को वो खड़ा कर रहा है, आसान नहीं होगा, आसान। अरुण यादव को टिकट, आपको क्या लगता है कितनी सीटों पर लगभग तेज प्रताप का असर रहेगा? तेज प्रताप जितनी सीटों पर भी लड़ेगा, भले 3000 ही वोट है, लेकिन विधानसभा में 3000 वोट भी बहुत बड़ा डेंट हो जाता है। बड़ा डेंट, ये तो मानना पड़ेगा, असर रहेगा। लेकिन अगर कैंडिडेट अरुण यादव जैसे, अब अलवर में वहां पर अरुण यादव जैसा अगर कैंडिडेट है, तब तो डेंट कैन गो अप टू 10-15 ऑल्सो। सो कैंडिडेट बेस्ड देख रहा है।
ये देखना पड़ेगा हमको। वो हैवी वेट ही कैंडिडेट, अभी तक जितने कैंडिडेट दे रहे हैं वो हैवी वेट दे रहे हैं, तो उनका पर्सनल आइडेंटिटी भी मायने रखता है। जी, तो आपको क्या लगता है कि ये मोदी जी की मां को गाली क्या वाकई बिहार में एक मुद्दा बनने जा रही है, बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है? नहीं, मुद्दा तो बन चुका, बनने जा रहा है। प्रभावित करेगा? देखिए, चुनाव तो प्रभावित हो चुका, चुनाव प्रभावित करेगा नहीं सर। ये मैं खुद ग्राउंड पर देख करके आ रहा हूं। उसका प्रभाव इतना खराब है कि एक रिक्शा वाला भी कह रहा है कि नहीं, ये बर्दाश्त के बाहर है। अब बहुत काम किया है नीतीश ने। तो मैं वही कह रहा हूं कि इनको चीजें पता नहीं होती। जिस प्रकार की यात्राएं निकाल रहे हैं, बिहार में किसी का वोट कटवे नहीं किया है फर्जी। वो कह रहा है मेरा वोट नहीं कटा तो कैसा वोट चोरी। आप 15 दिन घूमे जिस मुद्दे पर लेकर के, वो धरातल पर मुद्दा नहीं है। तो इसमें अभिषेक तिवारी है, बाबा जी क्या कर सकते हैं जब आप मुद्दा ही गलत पकड़ेंगे? जब आप चुनाव जीतने के सलाहकार, जिताने के जो सलाहकार हैं, वो दिल से ये चाहते हैं कि हारेगा तभी ना अगले चुनाव का फिर पैसा देगा, जीतने मत। मिसगाइड, पूरी पार्टी को मिसगाइड किया जा रहा है, पूरे अलायंस को मिसगाइड किया जा रहा है। और आप अखिलेश यादव के पास जाइए, तेजस्वी यादव के पास जाइए, राहुल गांधी की जो कोर टीम है, वो वही लोग हैं सभी पार्टियों के लिए। इसको ऐसे समझ लेते हैं जी। तो आज का जो बिहार बंद था, आप तो खैर पटना से में हैं, बैठे हैं, बाकी गांव देहात में और इधर उधर जो छोटे शहर कस्बे हैं, उनसे क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं? देखिए, बंद जो है 12 बजे तक के लिए किया गया था, सांकेतिक किया था, लेकिन मुझे जहां तक रिपोर्ट है, जहानाबाद, गया, हर जगह बंद सक्सेसफुल रहा है। क्योंकि ये बंद बीजेपी से होते होते कलेक्टिव एनडीए की हो गई थी 12 बजते बजते। मैंने जदयू के भी कैडर को जमीन पे उतरते देखा, मैंने हम के भी कैडर को जमीन पे देखा, मैंने रामविलास पासवान लोजपा के भी कैडर को देखा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के भी लोग आ गए। तो ये, और बंद होते होते मतलब सरकार इन्वॉल्व हो गई, सरकार के समर्थक था, सांकेतिक ही, कोई तोड़ फोड़ वैसी वाली बात नहीं थी। बस 12 बजे तक रिक्वेस्ट था कि भाई 12 बजे तक ही बंद रखना है। लेकिन वो बंद आखिर में जो है ना, क्या है कि उसमें आम जनता इन्वॉल्व होने लगी थी, तो बंद लास्ट में 1 घंटा थोड़ा ज्यादा भी खिंच गया, लेकिन फिर भी किसी को बहुत अधिक परेशानी वगैरह नहीं की गई, और ठीक ठाक बन रहा है, ठीक ठाक बन रहा है। तो चलिए अभिषेक भाई, मुझे मालूम है आप बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, और आज तो आप पे उतर के रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और मुझे मालूम है आपको अन्य बहुत सारे चैनल्स पे आज अपनी राय रखनी है। आपने मुझे सर समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक भाई। दोबारा मिलते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव। बहुत बहुत प्रणाम सर। धन्यवाद।